खास मेहमान एचपीसीए के डायरेक्टर हैं संजय शर्मा जी, उनके पास और उनसे समझते हैं पाकिस्तान का ये रवैया और भारत की जीत कितनी भारी पड़ रही है पाकिस्तान पर। ये उनकी हताशा उनके जो कैप्टन हैं उनके बयान से और मोहसिन नकवी के इस ट्वीट से साफ झलक रही है। संजय जी, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान का ये रवैया, बेशर्मी की हद कि ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले गए हैं वापस? पाकिस्तान का रवैया कोई पहली बार ऐसा रवैया नहीं रहा। पाकिस्तान हमेशा जो है वो ऐसी हरकतों के लिए ही पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने जो गेस्चर अपना दिखाया है, निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है कि उन्होंने भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ था, 26 बेजुबान लोगों को जो है वो किस तरह से मारा गया था, उसके लिए उन्होंने शुरू से ही, क्योंकि भारत में इस मैच को लेकर, इस मैच से पहले इस सीरीज को लेकर के ही जो है, क्योंकि पहला मैच जब पाकिस्तान के साथ खेला जाना था तो देश के अंदर बहुत से विरोध के स्वर भी उठे थे। लेकिन जिस तरह से मैदान के अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने खेलते हुए और भारतीयता को जिंदा रखते हुए जिस तरह का आचरण उन्होंने किया था, वो तब भी काबिले तारीफ था। और कल फाइनल के भीतर जिस तरह से इस मैच को जीत करके तीसरी बार फाइनल के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तीसरी बार हमारा फाइनल हुआ था और तीनों बार धूल चटाने के बाद जिस तरह का अपना देशभक्ति की भावना को उजागर किया था, वो इस बार फिर काबिले तारीफ है। और ये पाकिस्तान के लिए भी और एसीसी के बाकी पदाधिकारियों को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि अगर भारतीय टीम, अगर एसीसी के, पाकिस्तान से संबंध रखने वाले एसीसी के जो चेयरमैन हैं उनसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहते हैं तो उनको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना चाहिए था। वो मेडल्स और ट्रॉफी जो है वो किसी और के हाथों दिलाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और ये कहीं भी किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जो है, ये चाहे देश के अगर कहीं कोई आपत्ति है और वो आपत्ति पहले से दर्ज है। जब पिछली बार भी जो है वो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने तक से मना कर दिया था कि ठीक है, हमें जो है वो किसी मजबूरी में खेलना पड़ रहा है, लेकिन हम जो है अपनी राष्ट्रीयता और हमारे जो भारतीय मूल्य हैं उनके साथ हमारा कहीं समझौता नहीं होगा। उन्होंने तब भी नहीं किया था। तो एसीसी के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, इनको समझना चाहिए था और इनको ट्रॉफी किसी दूसरे के हाथ में दे देनी चाहिए थी, या फिर जब वो सेरेमनी के बाद जो है वो भारतीय कैंप में उस ट्रॉफी को भेजा जा सकता था कि ये ट्रॉफी जो है इसका अधिकार भारतीय टीम का बनता है। उन मेडल्स और उस ट्रॉफी को जिस भी तरह से आईसीसी या एसीसी जिस भी तरह से और किसी से दिलाना चाहते हैं वो दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर अपनी बेशर्मी को दिखाया है। और मुझे खुशी है कि भारतीय जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे अपना सेकिया जी हैं, उन्होंने आईसीसी के साथ अपना विरोध जो है वो दर्ज करवाया है। और अगले महीने जो है वो जो बैठक होगी आईसीसी की, उसके भीतर भी जो है वो अपना विरोध दर्ज करवाया जाएगा। और जिस तरह का रवैया जो है वो पाकिस्तान से संबंधित रखने वाले नकवी ने किया है, उसकी जो है वो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए आईसीसी को आग्रह भी करेंगे। और उसके ऊपर आईसीसी क्या एक्शन लेती है, ये भी निगाहें जो है वो पूरे देश की इसके ऊपर लगी रहेंगी। बिल्कुल संजय जी, इस बीच जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ऑपरेशन सिंदूर का एक बार जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वही जज्बा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो देश भर में था, उसी तरह का जज्बा क्रिकेट की पिच पर और फिर उसके बाद जब भारत ने जीत दर्ज की तो पूरे देश भर में देखने को मिला और नतीजा एक ही रहा कि भारत की जीत हुई। ऐसे में कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने अपनी जिस तरह से पूरी फीस है वो पहलगाम में मारे गए शहीदों और हमारी सशक्त जो सेना है सीमा पर जो डटे रहते हैं उन्हें दान करने का ऐलान किया है। इस बीच पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो ये कहते हैं कि हम भी अपनी पूरी फीस जो भारतीय गोलीबारी में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो नागरिक मारे गए थे उन्हें देंगे। इस कंपैरिजन को आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था वो आतंकवादी ठिकानों पर किया था, आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए मिनिमम कोलिटरल डैमेज करते हुए वो हमले किए थे भारत ने। और ऐसे में तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आज भी आतंकवादियों के साथ ही खड़ा है। देखिए, उस समय भी जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर, प्रधानमंत्री की ये पहले भी घोषणा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ, सस्पेंड है, समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि पूरे विश्व ने देखा था कि किस तरह से पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके
आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके लोगों को गोली मारी, वो पूरे विश्व ने देखा है। तो उस तरह से पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के ऊपर जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, उनको बता करके किया था कि हमारे पास जो सूचना है और जहां पे आतंकवादी ठिकाने हैं, केवल हम वहां पे कर रहे हैं, हम किसी भी सिविलियन ठिकाने के ऊपर जो है वो कोई हमारा अटैक नहीं होगा, और कोई भी सिविलियन जो है वो इसमें डैमेज, कम से कम डैमेज हो, इसका ख्याल जो है वो भारतीय सेना ने पूरी तरह से रखा था। लेकिन जिस तरह से आतंकवादी, जिनके नाम जो है वो पूरा विश्व जानता है, जिस तरह से वर्ल्ड फोरम के अंदर भारत ने अपनी आवाज को बुलंद किया था, तो उनको सबने देखा है। और हिंदुस्तान के पहलगाम के हमले, चलिए दोबारा संजय जी से जुड़ते हैं, लेकिन इस बीच आपको ये मैच के बाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने मना कर दिया और लगभग 1 घंटे तक ये पूरा यहां पर चलता रहा। HPCA हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर है संजय शर्मा जी, उनका ये कहना है कि जब, हाँ संजय जी आप बात कंप्लीट कर रहे थे अपनी। जी तो जिस तरह से जब भारतीय पहलगाम के हमले में विधवा हुई औरतों ने किस तरह से उन्होंने अपने दुख का इजहार किया था, उस दुख के साथ पूरी भारतीय टीम भी उनके साथ, सूर्य कुमार यादव के साथ पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, और उनके परिवारों को जो है वो पूरे विश्व ने देखा है। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी परिवार को, क्योंकि वो आतंकवादी थे, उनके परिवार तो जुड़े ही नहीं हुए थे। बिल्कुल। और भारत ने जो है वो कहीं भी किसी भी सिविलियन ठिकाने के ऊपर कोई हमला नहीं किया था। तो निश्चित तौर पे जितने भी पाकिस्तानी, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो भी आतंकवाद को जो है, वो आतंकवाद को फैलाने वाले लोग जो है उनको अपना अगर मसीहा मान करके चलती है, तो ऐसी टीम से जो है वो बिल्कुल संजय जी, जहां हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, वहां पर हम आतंकवाद को वित्त पोषण करने वाले लोगों के खिलाफ भारत अपनी आवाज बुलंद करता है, तो वहीं इस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अपनी पूरी की पूरी फीस उन्हें दे देंगे। उन्हें और क्या चाहिए? उन्हें तो बस पैसा चाहिए, हथियारों की सप्लाई के लिए, भारत में और कश्मीर में हमले करने के लिए, आतंकवादी साजिशें करने के लिए, यही तो उन लोगों को चाहिए। बहरहाल इस बीच संजय जी, मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरह से मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर, मेडल्स लेकर चले गए हैं, इससे पहले आपने ये कहा कि वो ICC या ACC या BCCI के ही किन्हीं अधिकारियों को ये ट्रॉफी सौंप सकते थे, कि आपके खिलाड़ियों ने तो मंच में वो जो प्रोटोकॉल होता है, सेरेमनी होती है, उसे करने से मना कर दिया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर चुके थे कि कुछ सेंटिमेंट्स स्पोर्ट्समैनशिप से ऊपर होते हैं, और वो सेंटिमेंट है शायद देशभक्ति का। तो जब वो इस बात को जानते थे, तो क्या पॉसिबल नहीं था कि वो किन्हीं और अधिकारियों के, और जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वहां पर, या BCCI को ही हैंड ओवर कर देते कि आपके खिलाड़ियों ने तो नहीं लिया, लेकिन ये लीजिए, ये आपकी ट्रॉफी, आपका मेडल है, हम इसे नहीं रखेंगे, लेकिन वो लेकर चले गए। देखिए, अगर नकवी साहब को जो है, अगर वक्त की नजाकत को वो समझते, तो इसमें बहुत से रास्ते निकाले जाने चाहिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि नकवी जो है वो स्वयं कोई विवाद को जन्म देना चाहते थे, जबकि ट्रॉफी जो है मैदान के अंदर भी, जब दोनों कैप्टन ट्रॉफी के साथ उससे पहले का फोटोशूट हुआ था, तो उसमें भी भारतीय कप्तान ने वहां खड़ा होने से अपना मुंह वहां से मोड़ लिया था, और वो वहां पे खड़े नहीं हुए उसके साथ। वो फोटोशूट उन्होंने उनके साथ शेयर नहीं किया। तो इसी से पाकिस्तान को इसी से समझ जाना चाहिए था कि हमारे सेंटीमेंट्स जो है वो कितने हावी है, और उनके साथ जो है वो कहीं भी उसको हर्ट नहीं होने देना चाहिए, और इसके बीच का रास्ता जो है उस समय तक निकाल लिया जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सेरेमनी हो रही है, तो उस सेरेमनी के अंदर जब भारतीय खिलाड़ियों ने मना कर दिया था, तो उसका कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाला जा सकता था। और उसके ऊपर जो है वो, लेकिन मुझे लगता है कि ACC के चेयरमैन वो नहीं चाहते थे, वो खुद चाहते थे कि कोई विवाद खड़ा हो जाए, और उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो ट्रॉफी अपने साथ ले जाते या मेडल साथ ले जाते। उस ट्रॉफी के ऊपर और उन मेडल्स के ऊपर भारतीय खिलाड़ियों का अधिकार बनता है, इसलिए उनको किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे या उसी प्लेटफॉर्म पे किसी और के हाथों से दिलवाया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ये करने की जो जहमत जो है वो उसकी नहीं उठाई। इसका मतलब है वो स्वयं चाहते थे कि कोई ना कोई जो है वो कंट्रोवर्सी वहां पे खड़ी हो जाए। मुझे लगता है कि भारतीय BCCI ने जिस तरह से
इसका नोट लिया है और आगे अपना प्रोटेस्ट इसका रजिस्टर्ड करवाया है, उसको आगे से मुझे तो ये लगता है कि इसके आगे भी 2 कदम जाते हुए आईसीसी के आगे जाना चाहिए कि जहां भी पाकिस्तान अगर खेलता है तो भारतीय टीम या पाकिस्तान को पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है, जब तक ये संबंध ठीक से नहीं हो जाते तो पाकिस्तान को जो है वो इससे क्रिकेट से जो है वो बाहर रखा जाए, क्योंकि वो क्रिकेट और आतंकवाद, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के कप्तान ने जो है जिन शब्दों का प्रयोग आतंकवादियों में, जिसको पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, जिन उन आतंकवादियों के समर्थन में अगर वो अपनी मैच फीस दे रहे हैं तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। और इसके ऊपर बीसीसीआई को अपना कड़ा विरोध जो है वो आईसीसी के साथ जतलाना चाहिए और भविष्य में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ बीसीसीआई नहीं, भारत सरकार जो है वो भी उसके ऊपर जो है वो संज्ञान लेगी और आगे के भविष्य की क्रिकेट पाकिस्तान के साथ चलेगी या नहीं चलेगी इसके ऊपर भी जो है वो विचार होना चाहिए। बिल्कुल संजय जी, अब नेक्स्ट यही बहस है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की तरफ से, वहां के खिलाड़ियों की तरफ से जो किया जा रहा है वो तो उनकी हताशा को दर्शाता है। लेकिन संजय जी, मेरा ये सवाल है कि हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें बैठी हुई हैं जो इस पूरी चीज को डबल स्टैंडर्ड करार दे रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम और सूर्य कुमार यादव के जो उन्होंने अपनी फीस दान की है, या हैंडशेक कंट्रोवर्सी को लेकर, या हैंडशेक नहीं करना, या एक मंच साझा नहीं करना पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ, हम किसी मजबूरी वश खेल रहे हैं, इस बात का आपने जिक्र पहले भी किया। लेकिन हमारे देश के अंदर ही कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसे डबल स्टैंडर्ड्स करार दे रही हैं कि अगर ऐसा था तो आपको मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। फिर उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पहले मैच के जब ये सीरीज शुरू होने से पहले जब पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल हुआ था तो उसी समय जो है वो इस चीज को क्लियर कर दिया गया था बीसीसीआई के द्वारा ही कि हम बायलैटरल सीरीज जो है वो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे हैं। और अभी तक भविष्य में भी बायलैटरल सीरीज के लिए हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में कोई मैच खेलने के लिए जाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप होता है या एशिया कप है तो इसके अंदर एक मजबूरी है देश की कि अदरवाइज जो है वो कई सैंक्शंस जो हैं वो आईसीसी के कुछ नियम हैं उनके अंतर्गत काम करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। लेकिन हम जितनी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रख के उसके अंदर खेल रहे हैं, जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने पहले मैच से लेकर के कल के फाइनल तक पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ जो है वो केवल मात्र क्रिकेट खेला है, किसी तरह के संबंध स्थापित करने का कोई भी गेस्चर जो है वो किसी भी खिलाड़ी ने वहां पे नहीं दिखाया है। हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ से पिछले मैचेस में भी जो है वो भारत के खिलाड़ियों को उकसाने का काम वहां पे मैदान के भीतर किया गया, लेकिन फिर भी बड़े संयम के साथ, खेल की भावना के साथ भारत के खिलाड़ियों ने जो है वो पूरी टीम ने वहां पे अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन उनकी अपनी एक नेशनल। चलिए संजय जी से दोबारा जुड़ते हैं, लेकिन जैसे कि वो कह रहे हैं कि एक नेशनलिस्ट की जो एक भावना है, यानी कि देशभक्ति की जो एक भावना है, उसे दर्शाया है। और इस बात को बहुत ज्यादा क्लियर शब्दों में पहले भी बीसीसीआई ने कहा कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, लेकिन अगर हमें मल्टीलैटरल सीरीज, यानी कि अगर हमें विश्व के किसी भी कोने में, अगर हम एशिया कप की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें, तो ये एक मल्टीलैटरल सीरीज है, यानी कि हम मल्टीपल देशों के साथ ये सीरीज खेलते हैं जिसमें पाकिस्तान भी है। और हमारी खेल नीति ये बताती है, जो हमारी भारत की खेल नीति है उसमें हम बायलैटरल मैच नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, यानी ये 1-to-1 कोई सीरीज नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन अगर कोई विश्व कप है या फिर एशिया कप है, उसमें हमें पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के कोई नॉर्म्स अभी तक हमारी खेल नीति में नहीं है। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि डायरेक्ट